वनवास के समय पांडव घने जंगलों में रह रहे थे। एक दिन तेज सुगंध वाली दिव्य सौगंधिका फूल की खुशबू हवा के साथ बहकर आई। उस सुगंध से द्रौपदी बहुत प्रसन्न हो गईं और उन्होंने भीम से कहा, भीम, ये फूल बहुत सुंदर और सुगंधित है। अगर संभव हो तो मेरे लिए ऐसे कुछ और फूल ले आओ। भीम अपनी अपार शक्ति पर बहुत गर्व करते थे। उन्होंने तुरंत अपनी गदा उठाई और उस फूल की दिशा में जंगल के अंदर चल पड़े। रास्ता कठिन था, लेकिन भीम को अपनी ताकत पर पूरा भरोसा था। वे पहाड़ों, नदियों और घने जंगलों को पार करते हुए आगे बढ़ते गए। कुछ दूर जाने के बाद उन्होंने देखा कि रास्ते के बीच एक बूढ़ा वानर लेटा हुआ है। उसकी लंबी पूंछ रास्ते में फैली हुई थी। भीम ने घमंड से कहा, अरे वानर, मेरी राह से हट जाओ, मुझे जल्दी आगे जाना है। बूढ़े वानर ने धीरे से आंखें खोलीं और शांत स्वर में बोला, पुत्र, मैं बहुत बूढ़ा और कमज़ोर हूँ, मुझ में उठने की ताकत नहीं है। अगर तुम्हें जल्दी है तो मेरी पूंछ को थोड़ा सा हटाकर निकल जाओ। भीम को ये सुनकर हंसी आ गई। उन्हें लगा कि ये तो बहुत आसान काम है। उन्होंने अपनी एक हाथ से वानर की पूंछ उठाने की कोशिश की, लेकिन पूंछ जरा भी नहीं हिली। भीम हैरान हो गए। उन्होंने इस बार पूरी ताकत लगाई, दोनों हाथों से जोर लगाया, लेकिन फिर भी पूंछ अपनी जगह से नहीं हिली। अब भीम को समझ नहीं आ रहा था कि इतना हल्का दिखने वाला वानर इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है। भीम का घमंड धीरे धीरे टूटने लगा। उन्होंने विनम्र होकर कहा, हे वानर देव, आप कोई साधारण वानर नहीं है, कृपया बताइए आप कौन हैं। तभी बूढ़ा वानर मुस्कुराया और बोला, भीम, तुम मुझे नहीं पहचान पाए, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूं। ये सुनते ही भीम आश्चर्यचकित रह गए। उसी क्षण वानर ने अपना असली रूप दिखाया। वो कोई और नहीं बल्कि हनुमान थे, जो भीम के बड़े भाई थे। दोनों ही वायुदेव के पुत्र थे। हनुमान का विशाल और दिव्य रूप देखकर भीम तुरंत उनके चरणों में झुक गए। हनुमान ने स्नेह से भीम को उठाया और कहा, भीम, शक्ति होना अच्छी बात है, लेकिन शक्ति के साथ विनम्रता होना भी जरूरी है। घमंड हमेशा मनुष्य को कमजोर बना देता है। भीम ने विनम्रता से कहा, भैया, आपने आज मुझे बहुत बड़ी सीख दी है। अब मैं कभी अपनी ताकत पर घमंड नहीं करूंगा। हनुमान जी भीम की विनम्रता देखकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने भीम को आशीर्वाद दिया और कहा, जब महाभारत युद्ध होगा तब मैं तुम्हारे भाई अर्जुन के रथ के ध्वज पर रहूंगा और पांडवों की रक्षा करूंगा। ये सुनकर भीम बहुत खुश हुए। हनुमान जी ने उन्हें सौगंधिका फूल का रास्ता भी बताया। भीम ने प्रणाम किया और आगे की यात्रा पर निकल पड़े।